हेलो विद्यार्थियों, रिवीजन की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने क्षितिज, कृतिका, ग्रामर का संपूर्ण ऑनलाइन सिलेबस पूर्ण कर लिया है और अब हम रिवीजन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। रिवीजन में सबसे पहले हमने व्यावहारिक व्याकरण को लिया है। खंड ख जो कि 16 नंबर का आता है, जिसमें 4 नंबर का वाच्य है, 4 नंबर का पदपरिचय है, 4 नंबर का वाक्य है और 4 नंबर का रस है। इस प्रकार 16 नंबर की अपनी ग्रामर है। 4 नंबर का वाच्य हमने कंप्लीट पढ़ लिया है और हम अब पदपरिचय 4 नंबर का पढ़ रहे हैं। पदपरिचय के 3 वीडियो हमने पढ़ लिए हैं और चौथा वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था वो एक बार मैं दोहरा देता हूं कि सर्व प्लस नाम अर्थात सभी का नाम। नाम का मतलब संज्ञा, जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर आता है वो सर्वनाम है। इसी कारण परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। अर्थात पुरुष निश्चय और अनिश्चय के संबंध में अपने आप से, निज यानी अपने आप से प्रश्न पूछता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द और पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हमने पढ़ लिए थे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं और हम प्लस इनसे बनने वाले सभी शब्द, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हमारा, हमें, हमको, हमसे। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप प्लस इनसे बनने वाले सभी शब्द, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, आपका, आपको, आपके, आपसे आदि शब्द। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न वक्ता न ही श्रोता के लिए हो बल्कि अन्य के लिए हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उस, उसने आदि। ये बातें हमने पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ी थी। उसके बाद निश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता बतलाने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अनिश्चितता बतलाने के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई और, कुछ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग परस्पर संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो सो, जैसा वैसा, जो वह आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप और आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किस, किसे आदि। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, इसका मैंने रिवीजन कराया। अब आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कई शब्द ऐसे हैं जो 2-2 सर्वनामों में आते हैं, तो उनका हम पता कैसे लगाएं, ये बात हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे वह शब्द है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है। कैसे पता चले कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम है या वह निश्चयवाचक सर्वनाम है? इसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि हर एग्जाम में ये वह आता है, यह आता है, आप आता है, तो ये कब सर्वनाम होगा, कब ये विशेषण होगा, कब ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, कब ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, इसका पता हमें लगेगा। अगर वह किसी व्यक्ति के स्थान पर आता है, पुरुष का मतलब व्यक्ति, किसी व्यक्ति के स्थान पर अगर वह आता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह आ गया,
वह आ गया। अब यहाँ पर आया मतलब कोई ना कोई व्यक्ति आया, वह के स्थान पर अगर हम राम लगाए तो वाक्य बन गया कि राम आ गया। इसका मतलब यह है वह कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? वह सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगर कोई ये कहे कि वह स्कूल है, अब वह की जगह अगर किसी व्यक्ति का नाम लगाएं, राम स्कूल है, क्या सेंटेंस बन गया? अर्थात नहीं बना है। तो यहां पर वह है वो एक किसी वस्तु की ओर निश्चितता का भाव प्रकट कर रहा है। इस कारण इस वह में निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए, अगर 90% वह के स्थान पर राम या सीता शब्द अगर फिट हो सकता है तो इसका मतलब वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर राम व सीता शब्द फिट नहीं हो सकता, इसका मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वह पेड़ है, राम पेड़ है, सीता पेड़ है, क्या वाक्य बन जाएगा? अर्थात नहीं बनेगा। तो यहां पर वह में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। समझ गए होंगे आप? जैसे वह कल गया, वह कल गया। अब जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति है, राम कल गया, मोहन कल गया। तो यहां पर वह में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए, मैं 3 वह लिख रहा हूं और तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे वह पास हो गया, वह लड़का है, वह लड़का चतुर है। देखिए, यहां वह पास हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, वह लड़का है निश्चयवाचक सर्वनाम, और वह लड़का चतुर है सार्वनामिक विशेषण। या संकेतवाचक विशेषण। अंतर समझने का प्रयास करें। जो अंतर समझ गया उसके पद परिचय में 4 में से 4 नंबर पूर्ण है, और जिसने इस अंतर को गवा दिया, अंतर जिसके समझ में नहीं आया है, उसके नंबर कटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए, वह पास हो गया, यहां पर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है। राम पास हो गया वाक्य बन जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा सेंटेंस है वह लड़का है, किसी की तरफ इशारा करके ये निश्चित किया गया है कि वह लड़का है। अब कोई उसको अध्यापक मान रहा था, कोई उसको मजदूर मान रहा था, कोई उसको डॉक्टर मान रहा था, तो यहां पर ये निश्चित किया गया है कि वह लड़का है। थर्ड वाला सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि वह लड़का चतुर है। ये कह रहा कि सिर्फ वह लड़का चतुर है, मतलब बाकी लड़के चतुर नहीं है। ये उसको विशेष बना रहा है। ये शब्द लड़के को विशेष बना रहा है, और विशेष बनाएगा इस कारण क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो यहां पर ये वह शब्द क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया। देखिए, दूसरा अंतर, वह गाय है, वह गाय है, वाक्य में क्या है? सोच कर बताएं आप। सोच लिया? हाँ, सही सोचा होगा आपने। यहां पर वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब वह गाय बीमार है, वह गाय बीमार है, मतलब सेंटेंस क्या कह रहा है कि सिर्फ वह गाय बीमार है, बाकी गाय बीमार नहीं है। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या बनती है कि जहां किसी संज्ञा शब्द की विशेषता, गाय क्या है? संज्ञा। जहां किसी संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम शब्द के साथ संकेत या इशारा करते हुए बताई जाए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे
वह घर है, निश्चयवाचक सर्वनाम, और वह घर मेरा है। यहां पर वह क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया। ये अंतर आपको देखना है। तो यहां पर इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझ गए होंगे। अब दूसरा है जो आप शब्द है। जैसे आप कब आए, तो आप यहां पर है अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वह आप चला जाएगा, वह आप चला जाएगा। यहां जो आप है वो है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। देखिए यहां आपका मतलब है अपने आप। वह अपने आप चला जाएगा, वह स्वयं चला जाएगा, वह स्वतः चला जाएगा। और ये जो शब्द आए तो कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। अब जैसे सर्वनाम विशेषण कब बन जाता है? अगला प्रश्न है हमारा कि कोई भी सर्वनाम का शब्द विशेषण कब बने जाता है। जैसे यह पेड़ है, क्या पेड़ की कोई विशेषता है? अर्थात नहीं है। तो यहां पर यह शब्द क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यह पेड़ अशोक का है, अब ये पेड़ विशेष बन गया। यह पेड़ अशोक का मतलब बाकी पेड़ अशोक के नहीं है। यह पेड़ बरगद का है, यह पेड़ आम का है, मतलब बाकी पेड़ आम के नहीं है। तो यहां पर यह शब्द क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह स्कूल है, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और वह स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। वह स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, मतलब बाकी स्कूल नहीं है, उस पर्टिकुलर स्कूल की बात हुई है। तो पर्टिकुलर स्कूल की बात हुई है, इस कारण वह शब्द क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण बन गया। हर सर्वनाम का शब्द सार्वनामिक विशेषण बन सकता है, बशर्ते उसके तुरंत बाद संज्ञा आए और वो पर्टिकुलर उसी संज्ञा की विशेषता बताए, अन्य की नहीं, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसी कारण सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है कि जहां संज्ञा शब्द की विशेषता सर्वनाम शब्द के साथ संकेत या इशारा करते हुए बताई जाए, वहां सर्वनाम विशेषण होता है। जैसे संज्ञा शब्द ये है, सर्वनाम के साथ विशेषता बताई गई है, ये संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द के साथ विशेषता बताई गई है, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे मान लो सेंटेंस है, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। अब यहां पर क्या है? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब उसने क्या जवाब दिया। अब यहां पर क्या? सार्वनामिक विशेषण बन गया। जैसे सेंटेंस है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। अब क्या कुछ काला है पता नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब जैसे सेंटेंस ये हो कि कुछ खिलाड़ी महंगे बिके हैं, या कुछ लड़के
अनुपस्थित हैं, तो यहां पर ये दोनों कुछ है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि विशेषण कब बनेगा और सर्वनाम कब रहेगा, इसका पता हमें तब लगेगा जब सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद कोई संज्ञा आए और उस संज्ञा की वो सर्वनाम शब्द विशेषता बताने लग जाए, तब तो वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। और अगर सर्वनाम का शब्द अकेला आए तब वो कहलाएगा सिर्फ सर्वनाम। इस प्रकार से हमने ये बातें जानी हैं। अब है सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। सर्वनाम के पद परिचय में क्या बताया जाता है? सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक, काल और क्रिया के साथ संबंध, इतनी बातें बताई जाती है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं। पद परिचय देना है तो आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं उत्तम पुरुष। नंबर 2 पर लिंग, पुल्लिंग। 3 पर वचन, एक वचन। 4 पर कारक, कर्ता कारक। 5 पर काल, वर्तमान काल। और 6 पर क्रिया के साथ संबंध। क्रिया क्या है? पढ़ना। तो लिख देंगे आप पढ़ना, क्रिया का कर्ता मैं। इस प्रकार से यह आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। अन्य उदाहरण हम पढ़ें, जैसे यह अस्पताल है, तो सर्वनाम का भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल। और अब क्रिया के साथ संबंध। अब है क्रिया का निश्चय सूचक शब्द या निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। इस प्रकार से इसका पद परिचय आप दे सकते हैं। उसके बाद में अन्य उदाहरण अपन देखें तो बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। कोई का आपको पद परिचय देना है तो कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल और खड़ा क्रिया का अनिश्चय सूचक सर्वनाम कोई। इस प्रकार से इसका पद परिचय हो जाएगा। अब अगर मान लो सेंटेंस ये होता कि बाहर कोई महिला खड़ी है और अब आपको कोई का पद परिचय देना हो, तो अब ये बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, वर्तमान काल
और खड़ी क्रिया। अब इसमें यह बताना पड़ेगा आपको विशेषण के पद परिचय में विशेषण विशेष से, महिला विशेष से का विशेषण सूचक शब्द कोई। समझ गए होंगे आप। बाहर कोई खड़ा है, अनिश्चित अर्थात कोई जानवर खड़ा है, पशु खड़ा है, मनुष्य खड़ा है, टीचर खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, लेकिन यहां साफ साफ पता है कि बाहर कोई महिला खड़ी है, बाहर कोई अध्यापक खड़ा है, बाहर कोई लड़का खड़ा है, बाहर कोई जानवर खड़ा है। अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे वह घर है, वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम, और वह घर शिला का है, मतलब बाकी सभी घर शिला के नहीं हो सकते, तो वह सार्वनामिक विशेषण। अंदर कुछ है, पता नहीं क्या है, और अंदर कुछ व्यक्ति हैं, अंदर कुछ महिलाएं हैं, अंदर कुछ बच्चे हैं, ऐसा सेंटेंस अगर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। इस प्रकार से सर्वनाम के पद परिचय में आपको ये 6 बातें बतानी पड़ती हैं। यही 6 बातें आपको संज्ञा के पद परिचय में बतानी पड़ती हैं। तो पद परिचय में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गया हूं या नहीं। अगर संज्ञा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई है तो संज्ञा का पद परिचय आप नहीं दे सकते। सर्वनाम अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप सर्वनाम का पद परिचय नहीं दे सकते। बार बार इनको समझना अत्यावश्यक है और बार बार वीडियोज को देखना बहुत आवश्यक है, अगर आपको पद परिचय के 4 में से 4 नंबर चाहिए तो। अदरवाइज आपकी मर्जी है। और ऑफलाइन क्लासेज 1 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है कि 1 महीने तक कोई ऑफलाइन क्लास नहीं होगी। 1 महीने तक आपको ऑनलाइन क्लास ही पढ़नी पड़ेगी और 1 महीने में मैं पूरे सिलेबस का पुनः रिवीजन आपको करवा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके 24/7 हर प्रॉब्लम का वेलकम है। सिर्फ आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, समय को व्यतीत नहीं करना है। देखिए शिव खेड़ा ने कहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपना तरीका ज़रूर चेंज करेंगे और जो औपचारिकता के साथ पढ़ाई कर रहे थे उसको आप भूल जाएंगे और गंभीरता के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण का पद परिचय। तब तक के लिए नमस्कार।